हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ। आपने अब तक स्वर अ से आहा तक और व्यंजन क से श्र तक इसी तरह से पूरी वर्णमाला सीखा है। बच्चों, हमने अभी तक अ अक्षर से अंत होने वाले शब्द सीखे हैं, जिसमें 2, 3, 4 अक्षर वाले शब्द भी सीखे हैं। अब हम आ दीर्घ स्वर की मात्रा पढ़ेंगे। आ जिसकी मात्रा खड़ी रेखा होती है, इसको व्यंजन में इस तरह से जोड़ा जाता है, जैसे क प्लस आ की मात्रा लगाने से का। और दूसरा शब्द है ख। ख में आ की मात्रा लगाने से खा। ग में आ की मात्रा लगाने से गा। इस तरह इस खड़ी रेखा को आ की मात्रा कहते हैं। बाकी सभी व्यंजनों में आ की मात्रा लगाई जाएगी। क में आ की मात्रा का। ख में आ की मात्रा खा। ग में आ की मात्रा गा। घ में आ की मात्रा घा। दूसरा च में आ की मात्रा चा। छ में आ की मात्रा छा। ज में आ की मात्रा जा। झ में आ की मात्रा झा। ट में आ की मात्रा टा। ठ में आ की मात्रा ठा। ड में आ की मात्रा डा। ढ में आ की मात्रा ढा। अण में आ की मात्रा णा। त में आ की मात्रा ता। थ में आ की मात्रा था। द में आ की मात्रा दा। ध में आ की मात्रा धा। न में आ की मात्रा ना। प में आ की मात्रा पा। फ में आ की मात्रा फा। ब में आ की मात्रा बा। भ में आ की मात्रा भा। म में आ की मात्रा मा। य में आ की मात्रा या। र में आ की मात्रा रा। ल में आ की मात्रा ला। व में आ की मात्रा वा। श में आ की मात्रा शा। श में आ की मात्रा शा। स में आ की मात्रा सा। ह में आ की मात्रा हा। क्ष में आ की मात्राक्षा। त्र में आ की मात्रा त्रा। ज्ञ में आ की मात्रा ज्ञा। श्र में आ की मात्रा श्रा। तो बच्चों, अभी आपने सीखा कि व्यंजनों में आ की मात्रा कैसे लगाई जाती है। अब हम आ की मात्रा से बने कुछ शब्द सीखेंगे। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 11 यानी 11 पेज को खोलिए। तो पहला शब्द है म, और म को आ की मात्रा मा। ल को आ की मात्रा ला। माला। दूसरा शब्द है व को आ की मात्रा वा। न वानर। अब हम अगले शब्द भी पढ़ेंगे। अब हम अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। ग को आ की मात्रा गा। य गाय। इसको इंग्लिश में काऊ कहते हैं। अगला शब्द राजा। र को आ की मात्रा रा। ज को आ की मात्रा जा। राजा। इसको इंग्लिश में किंग कहते हैं। अगला शब्द राधा। र को आ की मात्रा रा। ध को आ की मात्रा धा। राधा यानी किसी लड़की का नाम। अगला शब्द कान। क को आ की मात्रा का। न कान। इसको इंग्लिश में ईयर कहते हैं।
अगला शब्द मामा। म को आ की मात्रा मा, म को आ की मात्रा मा, मामा। इसको इंग्लिश में अंकल कहते हैं, अर्थात माँ के भाई को मामा कहते हैं। अगला शब्द जाल। ज को आ की मात्रा जा, ल, जाल। इसको इंग्लिश में नेट कहते हैं। अगला शब्द माल। म को आ की मात्रा मा, ल, माल। जिसको इंग्लिश में गुड्स कहते हैं। अगला शब्द काला। क को आ की मात्रा का, ल को आ की मात्रा ला, काला। जिसको इंग्लिश में ब्लैक कहते हैं। अगला शब्द माता। म को आ की मात्रा मा, त को आ की मात्रा ता, माता। जिसको इंग्लिश में मदर कहते हैं। अगला शब्द काया। क को आ की मात्रा का, य को आ की मात्रा या, काया। इसका दूसरा शब्द है शरीर, जिसको इंग्लिश में बॉडी कहते हैं। अगला शब्द साया। स को आ की मात्रा सा, य को आ की मात्रा या, साया। जिसको इंग्लिश में शैडो कहते हैं। इस चित्र को देखिए, वह लड़का अपनी ही साया को देख रहा है। अगला शब्द है पाया। प को आ की मात्रा पा, य को आ की मात्रा या, पाया। जिसको इंग्लिश में गेटिंग समथिंग कहते हैं, अर्थात कोई चीज मिलना। इस चित्र में देखिए, उस व्यक्ति ने अपने बैग में कुछ पाया है। अगला शब्द जाग। ज को आ की मात्रा जा, ग, जाग। इसको इंग्लिश में वेकिंग अप कहते हैं। इस चित्र में देखिए, एक माँ अपने बच्चे को जगा रही है। जैसे आपकी माँ आपको भी हर दिन पाठशाला जाने के लिए जगाती होंगी। अगला शब्द भाग। भ को आ की मात्रा भा, ग, भाग। इसको इंग्लिश में रन कहते हैं। इस चित्र में देखिए, वह लड़का भाग रहा है। अगला शब्द राग। र को आ की मात्रा रा, ग, राग। जिसको इंग्लिश में मेलोडी कहते हैं। संगीत में अलग अलग प्रकार के भी राग होते हैं। अगला शब्द नाग। न को आ की मात्रा ना, ग, नाग। इसको इंग्लिश में स्नेक कहते हैं। तो बच्चों, हम सब नाग से तो डरते ही हैं, परंतु कई लोग इनकी पूजा नाग पंचमी के दिन करते हैं। अगला शब्द फाग। फ को आ की मात्रा फा, ग, फाग। इसको इंग्लिश में होली सॉन्ग, अर्थात फागुन महीने में होली के दिन गाए जाने वाला गीत। अच्छा बच्चों, आपने आ मात्रा वाले शब्द सीखे हैं। इन शब्दों को दोबारा पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।